दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। कहा देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ। महाराष्ट्र में इतनी मुशक्कत करने के बाद फाइनली सीएम का नाम कंफर्म हो गया, यानी अब हमारे नए सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस। कई सारी मुसब्बत करने के बाद, कई सारे झगड़े, कई सारे आपस में तू मैं सारी चीज़ें होती रही। कभी कभी तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हम सीएम बनेंगे, तो कभी अजीत पवार कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, और कभी कभी आता है बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस बनेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का जो वोट है परसेंटेज है कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ज़्यादा है। अगर हम वोट की बातें करते हैं, सीट की बातें करते हैं, तो 145 जीत के लिए चाहिए या सरकार बनाने के लिए, लेकिन बीजेपी 132 सीटें लाई है। अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो 57 सीटें लाई है, और वही एनसीपी जी अजीत पवार की बात करें तो 41 सीट लाई है। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपनी ही धुन में थे, कहीं ना कहीं सीएम बनने की बात को अड़े रहे थे, और इसी दिन से इतना मामला टल रहा था और बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था, आपस में तू मैं चल रही थी। लेकिन कभी आता था मामला कि गृह मंत्री चाहिए, तो कभी आता था मामला कि डिप्टी सीएम चाहिए। अब इसको लेकर के माथा पेची चलते चलते उसमें आया कि अजीत पवार भी, उनको भी 41 सीट है, तो वहाँ से भी गठबंधन सरकार बना करके बीजेपी तो सरकार तो बना ही लेती, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सरकार बनाए तो हमारी गठबंधन पे बुरा असर पड़ेगा, और उसमें एकनाथ शिंदे का महागठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उनको महज 13 सीट चाहिए था सरकार बनाने के लिए। और उस 13 सीट को लेकर के देखिए कितनी आपस में झगड़े हो जाते हैं, और मंत्रालय में बड़े बड़े डिमांड उठने लगते हैं, और वही डिमांड को पूरा करने के लिए इतने दिनों का माथा पिच्ची चलते रहा। कभी मोदी है तो अमित शाह है, कभी सीतारमन है, ऐसे बहुत सारे जो बीजेपी के जो ठोस करता है, जिनका बहुमूल्य अभिनंदन रहता है, वो सारे लोग बैठ करके कई सारे डिस्कशन किए। लेकिन उस डिस्कशन के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया और उनकी मुहर लग गई है, और शुरू से ही उन्हीं की बातें चल भी रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, यह सियासी जंग है कि ऐसा होता ही रहता, लड़ाइयाँ होती रहती है, हर कोई मेन पद के लिए जिम्मेदारी लगती है। अब लेकिन इस दोनों मामले में मामला इस तरह से बिगड़ गया है कि गठबंधन को मजबूती देने के लिए अब या तो दोनों की सीएम की दरकार थी, एनसीपी को भी सीएम चाहिए था और शिंदे को भी चाहिए था, लेकिन दोनों को अब डिप्टी सीएम दे दिया गया, यानी महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम होंगे और 1 सीएम होंगे। ऐसी तमाम जानकारियां मिली है, जिसका आज ओथ सेरेमनी है, शपथ सेरेमनी होने वाला, भव्य सेरेमनी होने वाला है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि एनसीपी एकनाथ जो शिंदे थे, अगर एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के लिए बात से जाने जाते थे, उनको क्यों बीजेपी रखने की कोशिश की, आया उनको इतना वोट मिलने का कारण अगर है तो सबसे बड़ी बात है, या सीटें मिलने की कारण है तो सबसे बड़ा कारण है कि ये महागठबंधन तो एक तो सब है, महायुति का एक महागठबंधन चलता है। लेकिन अगर उनमें जो बात करते हैं तो मराठा सरकार में आते हैं, अगर शिवसेना को देखा जाए तो पूरी तरह से मराठा सरकार को आते हैं, और मराठा सरकार खास करके महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा उद्देशित रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मराठा सरकार की भूमिका रही है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं शिंदे को कुछ सीटें मिल पाई है, और उस सीटों के बल पर अपनी पूरी तमाम कोशिशें लगा के रखे हैं, और उसी को लेकर के वो क्लियर नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अजीत पवार ने सीएम पद की बात की तो एक दूसरे से कटाच भी कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनसा तो होगा सीएम का, लेकिन ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फडणवीस को, तो 2014 की इलेक्शंस जब हुई थी, प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शंस हुआ था, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जब नागपुर में थे तो कह दिए थे कि नागपुर ने फडणवीस के रूप में एक नया होनहार चेहरा दिया है जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठी है। उस समय फडणवीस ज़्यादा कुछ आइकॉनिक नहीं थे, बट सक्रिय थे, काफ़ी कुछ उतना नाम नहीं था जितना कि अब नाम है, क्योंकि कई बार काम किए हैं। लेकिन फडणवीस के अगर बारे में बात करें तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि वह एक खास करके कहते हैं ना कि एक ऐसे नेता है जो कभी टेंशन नहीं लेते थे, हमेशा कहते थे कुछ भी पद मिले, कोई भी दरकार हो जाए, कभी हार हो, कभी जीत हो, कभी सीएम मिले, कभी नहीं मिले, कभी डिप्टी सीएम मिले, हमेशा कहते हैं टेंशन नहीं लेने का। और वही उनकी कलाकारी है, वही उनका तरीका है, जिसके वजह से वह
फेमस हुए हैं और उसी की वजह से वह जाने गए हैं। और उनकी एक और जो खासियत है, जो बहुत पहले ऐसा बताया जाता है कि वो एक पहले मॉडलिंग में भी काम किया करते थे। मीन्स काफ़ी करीब लोग इस बात को जानते हैं, बट उनकी एक खासियत यही थी कि टेंशन नहीं लेने का। और धीरे धीरे जब इससे पहले वाले इलेक्शन 19 कि इलेक्शंस की बात करें, 18-19 की जब बात करें, तो उस समय 105 सीटें बीजेपी लाई थी। उस समय भी सीएम पद की दरकार मिलने वाली थी, सीएम पद बने, लेकिन ज़रूरत पड़ी आपस में गठबंधन के लेकर करके, तो उसके बाद डिप्टी सीएम भी खुशी खुशी तैयार करे हैं। और उसी समय भी कहते थे टेंशन नहीं लेने का। और इस बार भी देखिए मौका कैसे बदलते रहता है। इंसान जब हंसमुख हो, इंसान जब मजेदार हो और काम करने के लिए जुड़ा हो, तो ईश्वर उसे बार बार मौका देती है। और आज फिर से उन्हें सीएम बनने का मौका दिया है। आज वो भव्य सेरेमनी में ओथ लेंगे और बहुत कुछ चेंज करने की काबिलियत रखते हैं और वो सारी काबिलियत पे खरे उतरेंगे। बाकी आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं, एकनाथ शिंदे के बारे में क्या सोचते हैं, अजित पवार के बारे में क्या सोचते हैं, आपके मन में कैसी कैसी विचारें हैं उनको लेकर के, या महाराष्ट्र नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा, जो आपस का जो माथापच्ची जो चल रहा था गठबंधन, या कितने दिन तक चल पाएगा। ये सब सारी चीज़ें जो भी जहन में आपके मन में है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।